अरे उनके जियन को समझा और दिल की चढ़ी लग भिजा। मैया के जियन को समझा अरे चापे पुत्र शोक पड़ जा। लाला कैसी लीला है ईश्वर की और गोदी सूनी पड़ी देखा। आज परीक्षित जी श्रवण कुमार के प्राण निकल गए और मैया चंद्रकला अपने बेटा के पास में जाकर के पहुंची हैं तो खूब रोई और बोली तुम आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। नतीजा ये हुआ श्रवण कुमार की माँ भी अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। इधर महाराज उद्यालक मुनि ने देखा चंद्रकला भी मर गई, ऐसे जीने से अब हमारा क्या होगा। आवाज लगाई चंद्रकला तुम चलो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। आ रहे हैं तो परीक्षित जी उद्यालक मुनि ने श्राप दिया था दशरथ जिस तरीके से पुत्र विरह में हम मर रहे हैं एक समय वो आएगा जो पुत्र विरह में तुम भी मरोगे, ये हमारा श्राप है। आ जाइए भक्तजनों। उसी समय आज उद्यालक मुनि भी श्राप देके एक श्राप और दिया था कि तुम जहां पर ये जल डालोगे जो हमारे लिए लेके गए थे वहां पर बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तो वही जल दशरथ जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला था जिससे परीक्षित जी महाभारत जैसा युद्ध हुआ। 18 दिन में 18 अछोड़ी सेना मारी गई। 18 अछोड़ी सेना जब मारी गई परीक्षित जी कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया था। इन्हीं दुर्योधन की जंघा जब टूट जाती है अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन बोले देखो अश्वत्थामा हम ऐसे तो सुखी नहीं रहेंगे, एक इच्छा हमारी अधूरी है। कौन सी? 5 पांडवों के शीश काट के ले आओ। तो अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के नहीं बल्कि परीक्षित जी 5 बच्चों के शीश काट लिए थे जो दुर्योधन के भतीजे थे। परीक्षित जी दुर्योधन ने कहा था अश्वत्थामा तूने घात की है, मेरा वंश तूने नष्ट कर दिया, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले गए थे। कहां? परीक्षित जी द्रौपदी जी के पास में। द्रौपदी जी को नंगी तलवार दी थी। द्रौपदी जी ने कहा था हम इसे मारेंगे नहीं। तो भीम ने अश्वत्थामा का अपमान किया। अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ा जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा था। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की। इन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की क्षमा चाहेंगे। परीक्षित जी आज की कथा यही विराम होगी। कल से क्योंकि जो 2 दिन ये बरसात में चले गए हैं वो 2 दिन कथा आगे बढ़ाई जाएगी। और क्षमा चाहेंगे कल से ठीक 12 बजे से 5:30 बजे तक भगवान की कथा का आयोजन होगा। और कार्यक्रम भी सुने, भगवान की कथा में भी आए, काम भी करते जाएं जिससे भगवान की कथा में कोई विघ्न ना हो। माताओं बहनों खाली हाथ मत आया करो, कुछ न कुछ लेके भगवान की गद्दी पर आया करो, पैर छू के और बैठ जाए।